उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की शेमफुल रिपोर्टिंग करेगा। वही के बॉल में चिप डाली हुई है, पिच अपने हिसाब से बनाई हुई है, मैच को फिक्स किया गया, ये वो वही रेंडी रोने चालू होगा। जीत कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि आयरलैंड के साथ आईसीसी ने ज्यादती की है। इंडिया को मर्जी की पिच बना के दी जाती है, बॉल चेंज करके दी जाती है, इंडिया की बॉल में चिप लगी होती है। आयरलैंड की इतनी अच्छी टीम जो कि पाकिस्तान को बगैर थूक के और बगैर तेल के ठोक रही है, वो टीम इंडिया के सामने इतनी छोटी कैसे बन गई? वो टीम इंडिया के सामने बिल्कुल लेट कैसे गई? आयरलैंड के साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, गलती हुई है और उन्हें एक्सेस नहीं दिया गया है जिस तरह से टीम इंडिया को मिला है, और आईसीसी ने प्लान करके इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ जितवाया। पाकिस्तान में इस तरह की शेमफुल बातें की जाएंगी कि इंडिया या वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाता है, इंडिया अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलता है। आईसीसी जो वो बेसिकली जो इंडिया के साथ मिला हुआ है, आईसीसी ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना है। इंडिया ने उनको इतनी आसानी से कैसे हरा लिया? मैं बताता हूँ ना कैसे हरा लिया, क्योंकि इंडिया के अंदर गैरत शर्म है, हमारे दलों के अंदर, हमारे क्रिकेट के अंदर खत्म हो गई है गैरत। इससे कबल आपको बताएं कि इस तरह की एलिगेशंस लगाता है पाकिस्तानी मीडिया, और हम देखते हैं कि इट हैपेंड फ्रॉम बोथ साइड्स। सुबह की हेडलाइंस में, ट्विटर पे, पाकिस्तानी चैनल्स पे, न्यूज चैनल पे टॉप ट्रेंड ये चीज है आज सुबह की कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच फिक्स था। टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, आयरलैंड को बड़े बुरे तरीके से यानी बोल्ड आउट कर दिया। 96 के ऊपर पूरी की पूरी आयरलैंड की टीम नेस्तो नाबूद हो गई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को ये चीज रास नहीं आ रही। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि ये हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले बगैर तेल के हमें ठोका था आयरलैंड ने। टीम इंडिया ने बॉलिंग की है तो बॉल जो वो स्विंग भी कर रही थी, अच्छी वाली बॉल हिल भी रही थी, बॉल के ऊपर अनइवन बाउंस भी था, और लग रहा था कि कोई भी दुनिया का बैट्समैन इस विकेट के ऊपर नहीं खेल पाएगा। लेकिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई है तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसी बैटिंग की है कि घंटा बजा दिया सबका पकड़ के। पता चले कि भाई अगर मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंडियन टीम की जर्सी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं गलत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गैरत, शर्म, हया सब कुछ मौजूद है। ये अपने फैंस को हमेशा वो देते हैं जो इनके फैंस को चाहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत ने आयरलैंड को आसानी से हरा दिया है, लेकिन ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। वो यूँ कह रहे हैं आयरलैंड जैसी टीम पाकिस्तान को आके हरा सकती है, तो भारत कैसे जीत गया? इसमें तो भारत ने फिक्स किया होगा, क्योंकि भारत तो आयरलैंड को हरा ही नहीं सकती। जब आयरलैंड को हम नहीं हरा सकते तो भारत कैसे हरा सकता है? क्योंकि अब आयरलैंड की बैटिंग और बॉलिंग देखकर पाकिस्तानी वाले भी डर गए हैं। जैसे कि बॉलिंग देखी गई है कि आयरलैंड वाले पिछली बार तो हमें हरा के गए थे, अब इस बार हमें फिर हरा देंगे। यूएसए से आज मैच है, यूएसए भी पाकिस्तान को आज हरा देगा, ये भी पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं। जैसा वो खुद के लिए सोचते हैं वैसा ही वो दूसरे के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की टीम को हराना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये समझते हैं कि भारत को कोई भी आसानी से हरा देगा। और कोई भारत जीत भी आता है तो कहते हैं कि इन्होंने फिक्स किया होगा, आईसीसी के साथ में ये मिले हुए हैं, बॉल में चिप लगा रखा है, या फिर ये आयरलैंड को बिल्कुल ही प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया और खुद पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इन घंटों के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलता है आपसे वीडियो के लास्ट में। अब चाहे वो पाकिस्तान जीते चाहे वो इंडिया जीते, कुछ ना कुछ आता ही है जब जीत आती है। तो इंडिया को मर्जी की पिच दी जाती है, इंडिया की बॉल में चिप लगाई जाती है कि जब इंडिया इतनी विकेटें ले लेता है। टोटली रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह चेस किया है। इंडिया को जान के एक ही ग्राउंड में ज्यादा मैचेस दिए जा रहे हैं, इंडिया को स्क्रिप्ट बना के दी जा रही है ताकि पाकिस्तान को इंडिया 9 जून को हरा सके। इंडिया को जान के उसी ग्राउंड में मैचेस दिए गए हैं जिस ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इंडिया को आयरलैंड के अगेंस्ट जो मैच दिया गया वो मैच फिक्स था, आयरलैंड को जान के हरवाया गया। और इस तरह की बातें की गई हैं कि जब बॉलर्स के लिए तो मदद थी, उनको भी क्रेडिट जाता है, लेकिन ज्यादा मैं अप्रिशिएट रोहित शर्मा को करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से मैच को बनाया है ना, वो रोहित ने बनाया है। थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट, आउटस्टैंडिंग मैच, और सबसे बड़ी बात इंडिया की जीत। ये एक बार नहीं, ये इंडिया वाले बार बार करते हैं और बार बार आपको इस बात का सबूत देते हैं कि भाई हम इंडियन हैं और हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, हम अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वरना कुछ तो बेगैरत और दल्ले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने पर्सनल स्टैट्स रिकॉर्ड के लिए पाकिस्तान टीम के पकौड़े लगा दिए। और फिर इंडिया जीत भी गया, और इस खबर को, इस बात को और हवा लग गई कि देखिए हमने तो बोला था ऐसा ही हो रहा है। हमारे क्रिकेटर सारे कुत्ते ये बस हराम खाने के लिए बैठे हुए, इनसे क्रिकेट ना खिलाओ। ये आयरलैंड से भी हारेंगे, ये नेपाल से भी हारेंगे, यूएस से भी हारेंगे, और ये कनाडा से भी हारेंगे, लेकिन इनके अंदर गैरत शर्म नहीं आएगी। आज यकीन करो मैं खुद हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई इंडिया की जीत के ऊपर ये कौन सी बात है कि मैच फिक्स हो गया। कैसे? तुम्हारी औकात क्या है ये बोलने की कि मैच फिक्स हुआ है? बेगैरत के बच्चों, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो अपने टैलेंट को खुद बोलो कि हाँ हमारा टैलेंट लूसी हो चुका है, हमारा टैलेंट घिस चुका है, बर्बाद हो चुका है, हमारी क्रिकेट टीम बर्बाद हो चुकी है, हम नहीं जीत सकते ना आयरलैंड से ना किसी और टीम से। लेकिन अगर हिंदुस्तान जीत रहा है और एक बार नहीं बार बार जीत रहा है, बार बार आपको करके दे रहा है, तो आप कौन होते हो? आपकी औकात क्या है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बातें करो और ये बोलो कि हिंदुस्तान मैच को फिक्स कर रहा है? ओ भाई, ये आईपीएल या पीएसएल या छोटे मोटे मैचेस होता तुम लोग की बकवास को बंदा बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर तुम अपने ये गंदे मुंह से गंदी बात कैसे कर रहे हो कि इंडिया
मैच को फिक्स कर रहा है। ओ भाई तुम उनके बॉलर देखो, 1.5 गज अर्शदीप सिंह की स्विंग हो रही थी बॉल। मैच से पहले ये बातें आना शुरू हो गई थी कि आइलैंड को एक्सेस नहीं दिया जा रहा है ग्राउंड का, पिच का, और इंडिया को ऑलरेडी वहां का एक्सेस मिला हुआ है। इंडिया वहां पे प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, लेकिन आज के दिन आइलैंड को मौका नहीं दिया गया है, जो एक तरह से साजिश की गई है आईसीसी की जानिब से इंडिया को जिताने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि जी इंडिया को, जब आईसीसी चाहता है कि इस बार इंडिया अपने मैचेस जीते, इंडिया फाइनल जीते, इंडिया वर्ल्ड कप जीते। और मेरे घंटे के पाक मीडिया, मुझे एक बात बता, लो स्कोरिंग मैच तो हर जगह पे हो रहे हैं। ओमान और नमीबिया का मैच भी फिक्स था जो 110 पे बराबर हो गया था, जो सुपर ओवर में गया। कल स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच भी फिक्स था। बता ना मुझे घंटे के पाक मीडिया वाले, ये जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे मां बहन की जाती है क्रिकेट की, जो कुछ व्यूज के लिए, कुछ रेटिंग के लिए बेड़ा गर्क कर देते हो आप लोग और अगले को एक्सपोज करके रख देते हो। और शर्म कर लो थोड़ी सी। मतलब मेरी एक बात सुनो, रोहित शर्मा को प्लेयर नहीं समझते आप लोग? रोहित शर्मा ने उस पिच पे आज अगर एक 52 कर दिए हैं तो मतलब रोहित शर्मा आपकी नजर में फारिग प्लेयर है? वो तो 52 कर ही नहीं सकता। ऋषभ पंत उधर आके चार्ज कर ही नहीं सकता। ये बात आपकी नजर में फेक हो गई। जसप्रीत बुमराह, जिसको आप ही कहते हो कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, अभी आप ही कह रहे हो कि इंडिया को वो पिच दी गई जिसपे इंडियन टीम को अच्छी बॉलिंग करवाई गई, फिर बैटिंग अच्छी करवाई गई। और घंटे के, मेरी बात सुनो ना, उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को परफेक्टली एनालाइज करें कि टीम इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बहुत अच्छी की है। हर तरह से, हर लिहाज से दे वर सो गुड। और पहली बात तो ये कि अगर मैं बात करूं ये जो एक्सेस की बात है या आइलैंड को शिकस्त देने की बात है, तो वकार यूनुस ने खुद ये बात बोली थी कि आइलैंड अपसेट कर सकता है इंडिया को। इस तरह की बात बोली गई थी वकार यूनुस की जानिब से, और हमने देखा कि उसके बाद टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से जो है वो आइलैंड को शिकस्त दी थी। तो ये बातें, ये सारी चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेमायने हो जाती हैं टीम इंडिया के आगे, बिकॉज दे आर प्लेइंग फ्लॉलेस क्रिकेट राइट नाउ, दे आर डूइंग अमेजिंग, दे आर डूइंग वंडर्स। और फिर जब आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट देते हो तो फिर वो बैकफायर कर जाता है। और ये बाय द वे वही अर्शदीप सिंह है जिसने 2022 में बाबर आजम के छक्के छुड़ा दिए थे। बाबर आजम को पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करके आउट किया था। तुम लोग को याद होना चाहिए, ये है वो प्लेयर्स। जबकि पाकिस्तान के कुत्ते, मैं प्लेयर्स नहीं बोलूंगा, ये कुत्ते ही बोलूंगा, क्योंकि भाई इनको सिर्फ भौंकना आता है। अगर आप मीडिया पर देखते हो तो पाकिस्तान के बॉलर्स, मेरा टारगेट विराट कोहली है, मेरा टारगेट इंडिया है, मेरा टारगेट ये है, जबकि इंडिया के बॉलर्स की तरफ से कोई एक बयान मुझे सुनवा दो जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट घंटा आजम। तो 3 विकेटें भी ले लेता है और बैटिंग भी कर लेता है। उनके पास अर्शदीप सिंह है जो आपके शाहीन से नई बॉल अच्छी करता है, बक बक नहीं करते, वो परफॉर्म करते हैं। उनके पास जसप्रीत बुमराह है, उनके पास कुलदीप यादव है, जडेजा है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। क्या उन लोगों के पास स्किल सेट नहीं है? और भाई आपके प्लेयर से ज्यादा टैलेंटेड और स्किल सेट प्लेयर है, वो परफॉर्म करना जानते हैं ऑन द डे। और आप अपने चैनल्स पे बैठ के अपनी फुद्दरबाजियों से पेश नहीं आ रहे, मेरे घंटों के इंसान के बच्चे बन जाओ। ये कौन सी बगारती है कि इंडिया फिक्स करके खेल रहा है? नहीं, ये क्या है, ये क्या है, क्या था ये? कोई प्रूफ दो भाई। बात वो किया करो जिसमें कोई लॉजिक बनती हो, बात लॉजिक के साथ किया करो। नहीं, इंडिया और आयरलैंड का जो मैच था, आप लोग ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे जी आयरलैंड इंडिया को हरा देगा। और भाई आयरलैंड सिर्फ पाकिस्तान को हरा सकता है। इसलिए इंडिया के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग प्रीटी गुड। इनकी टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा सेट किया हुआ है। आप देखें वर्ल्ड कप में आए, सडन विराट रोहित को ओपन करा देना, दीज थिंग्स आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। जो आप ब्लेम लगा रहे हो या इस तरह की बातें बोल रहे हो, उन्होंने मेहनत की है। इल्जामात लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन मेहनत करना, उस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीजें माइंड में रखने की बहुत जरूरत है। कुछ आयरलैंड के खिलाफ भारत ने बेहतरीन शानदार गेंदबाजी करी और आयरलैंड को सिर्फ 96 रन के अंदर ही ऑल आउट कर दिया, और जिसमें जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 1 मेडन ओवर डाला था। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं कर सकता। और जहां पर हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे और जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करी थी, कोई इसको खेल ही नहीं पा रहा था। पिच भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि रोहित शर्मा को भी चोट लगी थी और वो 52 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे। और उसकी अगली गेंद पर ऋषभ पंत को भी बॉल लगी थी, तो ऋषभ पंत के भी कोहनी में चोट लग गई थी। तो ये पिच बहुत खतरनाक है। पाकिस्तानी मीडिया वाले तो डरे हुए हैं कि हमारा क्या हाल होगा जब यूएसए से खेलेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि पहले ही मैच में इनकी ऐसी तैसी हो गई है। विराट कोहली के जल्दी आउट होने पर कहते रहते हैं कि विराट कोहली ने रन नहीं बनाया, विराट कोहली किस बात का किंग है, ये तो जल्दी आउट हो गया, छोटी टीम के खिलाफ भी रन नहीं बना पा रहा है। तुम्हारे इन छोटी टीमों के लिए तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ही काफ़ी हैं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर ही मैच को जिताया था। अकेले दम की जरूरत ही नहीं थी, जैसा कि बॉलरों ने परफॉर्मेंस दी थी। 100 रन भी नहीं बनाने दिया था, तो
बॉलरों को करना, बैट्समैनों को करना ही क्या था, उन्हें तो सिर्फ 10-12 ओवर तक खेलना था। 10-12 ओवरों के अंदर ही आसानी से मैच को जीत लिया और ख़त्म कर दिया और अपने पॉइंट्स में ग्रुप पे टॉप कर लिया है। जहाँ कि पाकिस्तान का आज मैच होगा तो पाकिस्तान बुरी तरीके से हार के फिसड्डी पे आ जाएगा और अगली इंडिया पहले नंबर पर रहेगी और यूएसए ग्रुप में दूसरे नंबर पर टॉप करेगा और पाकिस्तान की टीम ग्रुप से बाहर हो जाएगी। और ये सपने देख रहे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल की। फाइनल तो बहुत दूर बात है, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यूएसए से आज हार जाते हैं तो ये टॉप 8 में भी इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो देखने वाली बात है क्या होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।